आपके लिए रहस्य। डॉक्टर जॉन हैज़लिन चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है वो आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। ये ठोस दिखता है लेकिन दरअसल ये ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। जॉन असराफ कहते हैं, हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वे आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं ये बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर आपकी आकाश गंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान का विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वे बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं। इस दुनिया में इस वक्त ज़िंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रिक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेशन करते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी तय करने वाली चीज़ ये होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी हैं और कंपन कर रही हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसे फ्रिक्वेंसी भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रिक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वे चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रिक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हानेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांड भी मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन ये उपादान सब्सटेंस है और ये उपादान भी आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों के करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनते हैं। फिर इसे नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु भौतिकी आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि ये नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, सिर्फ परमाणुओं की नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज़ की जिसकी मूल कल्पना की जा सकती है। चार्ल्स हानेल। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार, लाइट वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो उसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। चार्ल्स हानेल कहते हैं। जेम्स रे कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस भौतिकी शरीर में खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। आप ऊर्जा के बारे में ये जानते हैं कि आप एक क्वांटम फिजिसिस्ट के पास जाकर पूछें इस दुनिया किस चीज़ से बनी है तो वे जवाब देगा ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। ये आकार में आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं ब्रह्मांड किसने बनाया, वे जवाब देगा ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा। कभी बनाया था,
बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक वृहद ऊर्जा में कार्यरत है। ये सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बारे में बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी ये बात जानते हैं कि क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह संभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। डॉक्टर जॉन हेज़लिन कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की ये सारी सामग्री बस विचारों की प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर लें, अपनी चेतना के क्षेत्र में भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल का उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर्संबंधों को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेज़लिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क या अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क यूनिवर्सल माइंड ना हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है और हर चीज़ है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है तो ये आप में भी है। मैं अब ये समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति या बात जानता हो या ना जानता हो। आप इससे अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतज़ार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार है। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोच कर उसे साकार कर लें। आपको खोज या उनकी पूर्ति के बारे में सोच कर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वे संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित रखना है और वे आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मानते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतज़ार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। दैवी मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है। चार्ल्स फिल्मोर। जॉन असराफ कहते हैं, हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। ये एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहें जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्रता इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं।
किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने का कारण उत्पन्न होता है। पर इस प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो ये है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो, आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है, हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही मानें। यही वे नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएँ आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वे चीज़ पहुँचा देंगी। लोग आपको अपनी मनचाही चीज़ नहीं दे रहे। अगर आपके मन में ये गलत धारणा है तो आप कभी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट, मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर होकर आप ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक ये चीज़ें पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। लीसा निकोल्स कहती हैं, हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। ये तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप हैं जिसे आदर्श बनाया गया है। माइकल बनोल्ड बेकविथ कहते हैं, बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। ये सब सच है। आप जो हैं उनका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। आर. बकमिंस्टर फुलर। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं, आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं। आप इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स रे कहते हैं, हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत का छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत हों और आपके काबिल हों, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है। रॉबर्ट कॉलियर। आप अपना अतीत नहीं है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पिटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको ये एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे माता पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने तलाक दे दिया। मेरा मतलब ये है, ये किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं। अब आप क्या चुनने वाले हैं, क्योंकि या तो आप अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और अनचाही चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा होता है जब अनचाही हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, वे अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वे एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं की प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। प्रेंटिस मलफोर्ड।
अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किलें परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे ये जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटनाओं के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लीसा निकोल्स कहती हैं, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नोल्ड बेकविथ कहते हैं, आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं। आप भीतर से सद्भाव और खुशी के भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में ये विश्वास होगा कि मैं बूढ़ी नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। माइकल बर्नोल्ड बेकविथ कहते हैं, आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ कहते हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे कभी ऐसा नहीं करने देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मैं ये करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वुल्फ ने सशक्त सलाह दी है, वे सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं कि मैं डैश हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति के सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुंच रहा हूं, या मैं मोटा हूं, या मैं बूढ़ा हूं, या मैं जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। ये जानने के बाद क्या ये अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों मैं डैश हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? ये कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज़ को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि ये संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं, इसका कारण ये है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। ये संकल्प है, मैं पूर्ण आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींच कर दृश्य में लाने का ये तरीका मेहनत भरा लगता है तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हैं उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वे प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल ये ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वे क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो ये विश्वास रखें कि ये सच्चाई है और इसे प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। ये नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे ये सच हो चुका है। चार्ल्स हानेल। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे कि वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या ये सोच लें कि आप नहीं कर सकते तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। हेनरी फोर्ड। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वे हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे वे काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क में जो चाहे बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़ आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसलिए खुद को ये बताना शुरू करें
और आप सचमुच जो है उसके प्रति जागरूक बनें। माइकल बनोल्ड बेकविथ कहते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। हम धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनो। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाव की ट्रेन जैसा बन जाता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर ये अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपके भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यही पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका ये है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से ये पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लें। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बनोल्ड बेकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखने को याद रखें। ये वे वाक्य है मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखने को याद रखूँ इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो ये मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। ये हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ कि कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज़ शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती हैं कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। चार्ल्स हानेल। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें, यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा। और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक ना बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपके अपने सवालों को जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपके ध्यान आकर्षित करते हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुनकर कह सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबादत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा को आंधा है। याद रखने को याद रखें और जागरूक बनें। मैं अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। हम जो चाहते हैं वे प्रेम द्वारा प्रेरित है। ये उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है, युवावस्था, धन, आदर्श, व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत। जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। पेच ये है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते हैं और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति, प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब अपनी भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। ये शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और ये आदर्श है। ये उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। ये उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप इस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित रखते हैं
उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार जब भी आप खुद को दोषदर्शी आँखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान बीती उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आँखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करना, सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज़ को समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। पूर्ण सच्चाई ये है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ, वास्तविक मैं आध्यात्मिक और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोक नहीं हो सकता। चार्ल्स हानेल। रहस्य संक्षेप। हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बस आकार बदलती है, इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से संभावनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतज़ार कर रही हैं। हर चीज़ आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों और सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज़ों को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। जीवन का रहस्य। नील डोनाल्ड वेल्च कहते हैं, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और आध्यात्मिक संदेशवाहक। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो। नील डोनाल्ड वेल्च आकर्षक युवक जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था और फिर वहाँ खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना है और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहला एक कचरा भर दिया तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि आपको इस जगह तक एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और इसे जिएं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, ये सबक समझने में कई साल लग गए क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ था कि मुझे कोई काम करना चाहिए और अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। जब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिससे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा प्रिय वाक्य है, अगर इसमें मज़ा नहीं आता तो इसे मत करो। नील डोनाल्ड वेल्च कहते हैं कि खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। जैक कैनफील्ड कहते हैं, अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस उतनी मनचाही चीज़ का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है। वही काम करें जो आपको पसंद हो, उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। डॉक्टर जॉन हैसलिन कहते हैं, आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। इसी समय खुश बनें, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर आप इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज़ सीखते हैं तो अपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है वे हमेशा और ज़्यादा अच्छा ही लाएगी।
आप इस वक्त ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब ये आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो ऐसा कर दें, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिसमें आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झंझना दे। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है, इसके साथ क्या करना है ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनें वे सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, ये चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थीं। जोसेफ कैम्पबेल। लिसा निकोल्स कहती हैं, जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद का माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामण बन जाता है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मैं लगभग हमेशा से यही कह रहा हूँ, अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ और मैं ये काम दिन भर करता हूँ। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जीवन का आनंद लें क्योंकि जीवन अद्भुत है, ये जीवन यात्रा शानदार है। मैरी डायमंड कहते हैं, आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे, आप मुझसे अलग क्या करते हैं। देखिए, इकलौता फर्क ये है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। मॉरिस गुडमैन कहती हैं, फिर आप वे कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि ये होना असंभव है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ कहते हैं, सच तो ये है कि हम सब एक नए युग में कदम रख रहे हैं। ये वे युग है वहाँ आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है जैसा कि स्टार ट्रैक में कहा गया है, ये तो मस्तिष्क है। डॉक्टर जॉन हैसलन कहते हैं कि मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावनाओं को भविष्य देखता हूँ। याद रखें, हम मस्तिष्क की ज़्यादा से ज़्यादा 5% क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसलिए ऐसे विश्व की कल्पना करें जहाँ लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हों। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और ये जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मक के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। अपनी भव्यता को गले लगाएं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, खुद को अपनी मनचाही चीज़ के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें, उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे और वे है रहस्य। जब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है, आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल प्रयोग करेंगे उसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। लिसा निकोल्स कहती हैं, आप अपने जीवन में उस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज़ कहती रही। आपको खुशी पाने का हक है, आपको दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे उससे ज़्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं। हर पुरानी घटना पर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा है। कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है उससे आप क्या कर सकते हैं। जब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपके गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हों, आप चाहे जो करते हों, आपका असली समय शुरू होता है अब। माइकल बनोल्ड बैकविथ कहते हैं, मैं यकीन करता हूँ कि आप महान हैं, कि आप में कोई शानदार गुण है। भले ही आपकी ज़िंदगी में अब तक जो भी हुआ हो, भले ही आप खुद को कितना भी जवान या बूढ़ा समझते हो, जिस पल आप सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे, दुनिया से भी ज़्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। यह आपके जीवन पर छा जाएगी, या आपको भोजन देगी, या आपको वस्त्र देगी, या आपके मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखाएगी, आपके अस्तित्व को पोषण देगी, बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें। पक्की गारंटी है, ये धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है।
समुद्र से द्वारा भाट आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता और अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज़ जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए चारों तरफ नज़र डालें। आपके बिना किसी चीज़ को कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। ये रहस्य उन सभी चीज़ों का जवाब है जो थी हैं और हमेशा रहेंगी। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। रहस्य संक्षेप। आपके पास अपने जीवन के ब्लैकबोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वे है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वे काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है तो पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों को बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। ये अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। जीवनियाँ। जॉन असराफ। बचपन से सड़कों पर भटकने वाले जॉन असराफ जब अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता और व्यवसायी सलाहकार हैं। वे स्वयं की असाधारण जीवन नहीं जी रहे, बल्कि ज़्यादा दौलत कमाने के उद्यमियों की मदद भी कर रहे हैं। जॉन 25 साल से मानव मस्तिष्क, क्वांटम फिजिक्स और व्यावसायिक रणनीतियों पर शोध कर रहे हैं। अपने शोध से जॉन ने व्यवसाय तथा जीवन में सफलता पाने के तरीके सीखे हैं, जिन्हें लागू करके उन्होंने 0 से 4 मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनियां स्थापित की हैं। वे अब दुनिया भर के उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों को बिजनेस बनाने तथा धन कमाने के अनूठे विचार बताते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.onecoach.com देखें। माइकल बनोल्ड बैकविथ। गुट निरपेक्ष बहुधर्मी प्रगतिशील डॉक्टर माइकल बनोल्ड बैकविथ ने 1986 में अगेप इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर की स्थापना की। इस सेंटर के आज 10,000 स्थानीय सदस्य हैं और दुनिया भर में लाखों मित्र तथा सहयोगी हैं। वे दलाई लामा और जैसे आध्यात्मिक गुरुओं, सर्वोदय के संस्थापक डॉक्टर A.T. हरियाटने और मोहनदास करमचंद गांधी के पोते अरुण गांधी के साथ राष्ट्रीय पैनल्स में काम करते थे। वे एसोसिएशन फॉर ग्लोबल न्यू थॉट के सह संस्थापक हैं, जिसके वार्षिक सम्मेलन में वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कलाकार और आध्यात्मिक लीडर्स एकत्रित होकर मानवता को सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाने की मार्गदर्शन देते हैं। आशा है कि रहस्य पुस्तक आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। आपके और पूरी दुनिया के लिए यही मेरी कामना है।